तो क्रेडिट आप मियाँ साहब को देंगी इसका? ऑलवेज। देखिए, दिस इज़ नॉट सम एक बंदे का काम नहीं होता, तो इट्स ऑल कोलैबोरेटिव एफर्ट, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन हेयर। नाज़रीन, अभी हम मियाँ साहब की मौजूदगी में जा रहे हैं। इधर एक सिविल हॉस्पिटल है दींगा में, उसका विजिट करने जा रहे हैं। वहाँ पर आवाम से उनके मसाइल भी सुनते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर इस वक्त कारकर्दगी जो डॉक्टर साहिबान हैं उनकी क्या है। ये सब एक हमने यहाँ पर ख़ास तौर पे देहातों में हमने थाना कल्चर भी देखा है। यहाँ पर थानों में भी अपना जो है गरीब आवाम की बात नहीं सुनी जाती, सिर्फ बात उन्हीं की सुनी जाती है जिनकी जेब में पैसे होते हैं। और फिर साथ ही साथ वापडा का भी सिस्टम है हमारे सामने ही है। अभी एक व्यूअर मुझसे बात कर रहा था कि जब हमने वापडा का अगर मीटर लगवाना तो पैसे दे के लगवाना है, तो फिर वोट किसी को क्यों दें? अगर थाने में अगर हमने को कहना कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, ज़्यादती भी उस वक्त जब हमारी जेब में नोट होगा तो हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये थाना कल्चर के लिए और जो ये वापडा सिस्टम है इसके लिए क्या आप अपना काम कर रहे हैं? कामरान साहब, इन पिछले 4-5 सालों में जी हर चीज़ तबाह हो गई। आप यकीन जानिए कि ये रिश्वत ख़त्म करने आए थे, लेकिन इन बातों को दोबारा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दुरुस्त करने की। ये जो विजिट है ये बिल्कुल एक सरप्राइज विजिट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक अवामी नुमाइंदा MPA या MNA किसी जगह पर जाए तो आगे उसके इस्तकबाल के लिए लोग खड़े होते हैं, लोग मौजूद होते हैं। और यहाँ पर इस वक्त ना तो आपको कोई पीछे आवाम नज़र आएगी कि ये एक बिल्कुल सरप्राइज विजिट है, और हम आगे अंदर चल के देखते हैं कि जो मियाँ साहब दावा कर रहे हैं कि हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। सर, रिसेप्शन पे अभी हमने देखा कि यहाँ पर कोई पर्ची बनाने वाला नहीं है। बेसिकली इस टाइम जो ना पर्ची एमरजेंसी के अंदर ही बनती होती है। ये होता है OPD के टाइम पे ना, सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक। उसके बाद ऑनवर्ड ये वाला OPD सारा क्लोज होता है, एमरजेंसी ये चलती रहती है। ये डॉक्टर साहब हैं, इनके साथ सारा हमला डॉक्टर दानियाल हैं। दानियाल साहब क्या खैरियत से हैं? जाहिर सी बात, आप एक कस्बे में यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों को सहूलतें दे रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। ज़्यादातर पेशेंट यहाँ पर कौन से आते हैं और क्या इलाज आप करते हैं? इस टाइम पे इमरजेंसी पे तो ज़्यादातर एक्सीडेंट वाले ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट्स, तो उनको फर्स्ट एड वगैरह जो भी ज़रूरत होती है उस हिसाब से करते हैं। बाकी भी रैंडमली जनरल OPD भी आती रहती है। यानी कि अगर माज़अल्लाह अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, किसी को टांके ज़्यादा लगने हैं, 60-65 इस तरह के केसेस भी आ जाते हैं, तो वो यहाँ पर ही डील करते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट एड हमारे पास होती है वो तो हम कर देते हैं। इन केस अगर बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो हम उसको मतलब आगे रेफ़र कर देते हैं। फर्स्ट एड से मुराद क्या है? कुछ स्टिचेस वगैरह यहाँ पे लगा लेते हैं। आप यहाँ पर किस मसले के लिए? वो छोटी को लेने आए हैं। छोटी के लिए आए हैं। छोटी के लिए? हाँ जी। छोटी को क्या? चेकअप करवाना है, बुखार है। तो आप बाहर बैठे हुए हैं, चेकअप नहीं किया जा रहा? नहीं गए हैं अंदर हम। अच्छा, गए हैं। तो क्या बताया उन्होंने आपको? उनसे थोड़ा सा वेट करे, चेक करते हैं। हाँ जी, कल। हाँ जी, मुतमईन है आप हॉस्पिटल में? सही बिल्कुल। आपका इलाज किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत नाल? जी बिल्कुल। सेहतां तबीयतां ठीक ने? ठाक। मियाँ तारक साहब आए ने मेरे नाल, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MPA ਨੇ जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? जी कोई नहीं, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सोना इलाज कर रहे हैं। ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਜ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? साढ़े निके का एक्सीडेंट है। जी हाँ। अल्लाह ताला सेहत दें जी, तंदुरुस्ती दें। इनके आधी रात को डिलीवरी करनी पड़ जाए, हाँ जी। आधी रात को कोई केस ऐसा आ जाता है, हाँ जी। औरत की डिलीवरी करनी पड़ जाती है, तो आपके पास सहूलियत है यहाँ पर मौजूद है? किसी को रेफर तो नहीं करना पड़ता? नहीं, डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कभी नहीं हमने रेफ़र किया। ठीक है। हाँ और जो वैसे ही अपना सिजेरियन जो ऑपरेशन करते हाँ जी, हैं, हाँ जी। तो वो दिन में ही करते हैं कि हाँ रात जी, को? सिजेरियन जो होते हैं वो बेसिकली बुक्ड पेशेंट होते हैं हमारे, और जो जितने भी ये THQs होते हैं इनमें ये मैकेनिज़्म होता है कि ये बुक्ड पेशेंट को करते हैं। एमरजेंसी जो सिजेरियन सेक्शन होते हैं उसके लिए भी कोई लायामल बन रहे हैं कि उसके लिए बेसिकली हमें जो बेहोशी वाले डॉक्टर्स होते हैं ना उनकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तबीयत ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है, इलाज ठीक हो रहा है, डॉक्टर ख्याल रखते हैं। बाबा जी मेरे साथ मौजूद है, मेरे नाल मौजूद ने ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MPA मियाँ तारक महमूद साहब। जी मियाँ तारक महमूद साहब पूछ रहे हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੰਗੀ ना ਨਹੀਂ ਹੈ? कोई तकलीफ नहीं सानू। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? नहीं अस घरों आंदा।
अच्छा करो अच्छा डॉक्टर बात है अकमल सर अच्छा लेकिन पेशेंट प्रेफर करते हैं अमूमन जो है ना जो ऊपर लेने वाला है वो हाँ जी हम वो भी देखेंगे कि जो मरीजों के लिए जो आप लोगों ने सोच के रखी हुई जाहिर सी बात है बाएं देख कर देंगे जी जी sure। अच्छा और ये अपना जो है 6 बेड है यहाँ पर और 6 बेड्स के लिए यहाँ पर ये एयर कंडीशन रखा हुआ और अनबिलीवेबल सर ज़बरदस्त सर आई अप्रिशिएट आपका ऑपरेशन हुआ है थायराइड का जाहिर सी बात है गले में तकलीफ है आप ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती मेरे साथ मियाँ तारिक महमूद साहब मौजूद हैं आपके इलाके के MP है आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आपको कोई तंगी तो नहीं है यहाँ नहीं कोई तंगी नहीं ਹੁਣ ਸੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ है अच्छा डॉक्टर आपका ख्याल रख रहे हैं डॉक्टर आप डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया वो आया ही नहीं है परसों आएगा तो मियाँ साहब वो कह रही हैं कि जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया है और डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके चले गए हैं और आप पता नहीं वो किसी शादी पे चले गए हैं कंपाउंडर जो आया ना कंपाउंडर उसने खून लगवाया है बोतलें लग रही हैं ध्यान रख रहे हैं अच्छे हैं लेकिन ये बड़ी बात है ये मैं रियली ये मैं क्योंकि देहातों का विजिट करता हूँ मैं इलाकों का विजिट करता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इन्होंने ये नहीं कहा कि आप अजीज पट्टी चले जाएं आपका यहाँ पर ऑपरेशन हुआ सर खिदमत काउंटर जो लोग मुझे देख रहे हैं पहले आपको बताता चलूँ कि पहले एक वक्त होता था कि हमारे साथ कुछ ज्यादती होती थी और हमें थानों में जाना पड़ता था वहाँ पर सब इंस्पेक्टर को साथ लेना पड़ता था उसे बताना पड़ता था कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है वो डॉकेट जारी करता था डॉकेट जारी करके फिर हमें अपना जो है ना वो आकर मेडिकल कराना पड़ता था लेकिन अभी आपके साथ कोई भी मामला होता है ख्वाह किसी बच्चे के साथ कुछ ज्यादती है किसी बच्ची के साथ कुछ ज्यादती या आपके साथ कोई आप पर तशद्दुद करता है तो ये खिदमत काउंटर इसलिए होता है कि आप रात दिन यहाँ पर आएँ ये खुद आपका इलाज करवाएंगे और आपको मेडिकल भी जारी करेंगे तो बेटा एक मिनट सर ये जो लड़ाई झगड़े वाले आते हैं केस इनमें इनका रिजल्ट बड़ा लेट मिलता है आप इनकी क्या मदद करते हैं जिसको वो दाखिल करते हैं फिर 3-3 4-4 दिन वो बंदे फिरते रहते हैं बेचारे वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मिले हमें रिजल्ट नहीं मिला ये मेरे पास ये बड़ी बात सर इसका आपके पास आ है डॉक्टर साहब जरा तुसी भी जरा इस चीज़ ਨੂੰ कम अज़ कम अपने इस लैवल ते इस हस्पताल वाले लैवल ते तीसरे दिन चौथे दिन डॉक्टर छुट्टी ते गए डॉक्टर साहब गए ने फिर बंदा बेचारा एक वैसे वो जख्मी होता है उस तो बाद वो खज्जल खराब होता रहता है तुसी कदे एक चीज़ उसी बीबी की गल सुनी है जी वो नशई ਉਹਦਾ खामद है उन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ उस केस का पता है ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ ये साथ ही है खान ने अपनी बीवी को मारा ऐसे केसों को आप चूँकि हम सब लोग खिदमत खलक के लिए बैठे हैं ऐसे लोग ऐसे केस आपके नोटिस में होने चाहिए और जो आपके केस में जो आपके नोटिस में केस आ जाए SHO साहब को बताएं कि ये सीरियस है इसकी मदद होनी चाहिए अगर ना हो तो मेरा नंबर भी अपने पास ताकि वो ज़रूर मुझे बताएं कि इस बेचारी के पास पैसे नहीं हैं ये इसका ये मसला है या पुलिस इसकी नहीं सुन रही आपकी ना भी सुने तो मुझे ज़रूर बता दिया कि डॉक्टर अकमल साहब ये और तमाम डॉक्टरों से ये रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर पे जो ज़ख्मी हालत में आता है जिसे कोई ज़्यादती करता है फिर वो एक किस्म का मज़लूम है ही मज़लूम बल्कि उसकी मदद करना ये माशरे का फ़र्ज़ बनता है दूसरे मशीन रूम है और हकीकतन ये जिस तरह आप अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं जो व्यूवर मुझे देख रहे हैं अगर इत्तेफाक हो ना आपका लाहौर गंगाराम या म्यू हॉस्पिटल जो लोग मुझे देख रहे हैं म्यू हॉस्पिटल में भी ऐसी एक्सरे मशीन नहीं है जो लोग मुझे देख रहे हैं ये हकीकत मियाँ साहब ये आपको क्रेडिट जाता है आप हकीकत कह रहे थे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें ये दूसरी मशीन भी है ये भी आई थिंक सो एक्सरे के लिए ही है और वेरी गुड सर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। इनकी काबिज से ना हम एक तीसरी मशीन इंशाल्लाह मंडे को जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो डिजिटल एक्सरे वाली है वो इसका इंशाल्लाह ये इफ्तिताह भी करेंगे तो हाँ वो बल्कि चौथी मशीन थी वो इन्होंने फिर लाहौर से में वो रिपेयर करा के दी है वो है पोर्टेबल उसे कहते हैं वो जहाँ पे बेड हो उधर चली जाती है ज़बरदस्त ये अच्छा ये जिस डिजिटल एक्सरे मशीन की बात कर रहे हैं देहातों में तो आई थिंक सो इस चीज़ का इलम शायद ना हो लाहौर में जो बड़े शहरों में जो लोग देख रहे हैं और ये हकीकतन डिजिटल एक्सरे मशीन जो है म्यू हॉस्पिटल में भी नहीं है और गंगाराम में भी नहीं है अगर डिजिटल एक्सरे आपको करवाना पड़ जाता है तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो चलिए अब कामरान साहब अगर इधर कोई चीज़ ना हो और मैं असम्बली में हूँ तो मैं तो उस वक्त खड़ा होकर कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं है
और ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है हेल्थ डिपार्टमेंट की कि यह सारी सहूलतें लोगों को दें। मेडिसन यहाँ पे होनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे सब कुछ है। एमएस साहब काफ़ी इस बात का ख्याल रखते हैं। ये डॉक्टर तकरीबन इधर के ही हैं, ये सारे खुशी से लोगों के साथ सर्व करते हैं। एक बहुत अहम तरीन अपना एक पार्ट है हॉस्पिटल का कि जहाँ पर लोगों का ऑपरेशन होना होता है और वहाँ पर अब क्या इकदाम हैं, और ये हकीकतन हमारा एक सरप्राइज़ विज़िट है। और इस विज़िट के बारे में किसी को इल्म नहीं है। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि जब अवामी आदमी किसी जगह पर विज़िट करता है तो पहले उसके इस्तकबाल के लिए लोग इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ अपना जो है ना हॉस्पिटल का अमला है। ये आई थिंक सो डेंगी वार्ड है। हाँ जी, डेंगू फिलहाल वैसे HDU बोलते हैं इसे, जो कोई स्पेशल जो सिक पेशेंट होते हैं ना, उन्हें हम इधर वो सारी मशीनरी जो है ना उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। वो जो मशीनरी अंदर मुझे नज़र आ रही है इसमें, हाँ जी, ठीक ये होते मतलब जो ज़रा क्रिटिकल। अच्छा, ICU भी यहाँ पर आपने बनाया हुआ है? नहीं, ICU DHQ लेवल पे होते हैं। ठीक है। वैसे है प्लान मियाँ साहब, जैसे ही आपने यहाँ पर सहूलतें दी हुई हैं ये तो बन सकते हैं। ये क्या ICU है, बस इसके लिए हमें इंटेंसिविस्ट केयर जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो मिल जाए। तो ये तो एक बना बना ICU जगह बेशक अपना काम है, लेकिन जो बना हुआ है कमाल बना हुआ है, बहुत अच्छा अपना जो है। और ये सहूलतें जो हैं ये अगर आप लाहौर चले जाएं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये अपना चीज़ें मेरे क्वेश्चन पे सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ आए थे ये पिछले दौर में 2013 से 18 तक, और उन्होंने कहा था कि आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छे है। ऐसे हमारे लाहौर भी हैं, लाहौर का ही मिनिस्टर था मिनिस्टर हेल्थ सुलेमान। अच्छा, यहाँ पर ही आपके गायनी के अपना जो है गायनी का ऑपरेशन थिएटर हमारा उस साइड पे है। ठीक है। ये जनरल ऑपरेशन थिएटर। अच्छा, जनरल जिस किसी को चोट वगैरह लग गई को मामला हो, ठीक है, वो यहाँ पर अपना जो है। अदरवाइज अपना बाकी सारा सारे डॉक्टर मौजूद हैं। ये तहसील लेवल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और यहाँ पे सारी पोस्टें हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आवाम की अपना जो है ज़रूरियात हैं तो आप डॉक्टर साहिबान हैं, आपकी भी ज़रूरियात हैं। आपको किसी किस्म की तंगी तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला। मुझे 2.5 ईयर्स हो गए यहाँ सर्व करते हुए एंड आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवर हेयर। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ही हैज़ बीन ऑलवेज सो कोऑपरेटिव थ्रू आउट दिस जर्नी। सो एज अ फीमेल आई हैव फेस नो डिफ़िकल्टी ओवर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्रेडिट मियाँ साहब को देंगे इसका? ऑलवेज। देखिए, दिस इज़ नॉट सम एक बंदे का काम नहीं होता, तो इट्स ऑल कोलैबोरेटिव एफर्ट, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन हेयर। अब अपना सिविल हॉस्पिटल डींगा की लैब है और यहाँ पर लोगों के टेस्ट किए जाते हैं। अब हम आपको लैब का विजिट करवाते हैं और कितने टेस्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब जी। माशाल्लाह, आप यहाँ पर लैब के इंचार्ज हैं। जी जी। मुस्तफ़ा भाई, कितने टेस्ट रोज़ की कर लेते हैं और आप यहाँ पर कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? रूटीन के हम सारे टेस्ट कर लेते हैं और 40 से 50 टेस्ट रोज़ाना हम करते हैं। 40 से 50 टेस्ट रूटीन के जो मतलब रोज़मर्रा के CBC है, हेपेटाइटिस BC है, HIV है और औरतों की HB है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मतलब ये जो यूरिन आ रही है, प्रेगनेंसी टेस्ट, जो रूटीन के टेस्ट हैं वो सारे हम परफॉर्म कर रहे हैं। ज़बरदस्त जी, रूटीन के तमाम टेस्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी सर? किफ़ायतुल्लाह जी। कफ़ायतुल्लाह साहब, आप MPA साहब से कुछ कह रहे थे, कुछ शिकायत तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं खुश हो रहा था कि ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं, मरीज़ों को रात दिन देखभाल हो रही है। आप लोग भी खुश नसीब हैं कि लाहौर शहर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, जी जी, जिस तरह जिसमें आप आ जाता है, उमर हॉस्पिटल आ जाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल आ जाता है, वहाँ पर ऐसी मशीनरीज मौजूद हैं। अब मुझे इलाज का नहीं पता, इलाज का आपको पता कि इलाज यहाँ पर कैसा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इलाज हो रहा है और मियाँ साहब अपनी ज़िम्मेदारी जब ये MPA नहीं थे उस वक़्त भी पूरी कर रहे थे और ये इलाके की खुशबख्ती है। अच्छा, मैं और बड़ी बात बताना चलूँ कि आज भी मियाँ साहब MPA नहीं है, हाँ, फिर भी ये जिम्मेदारी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो है बखूब इन चीज़ों को अपना फ़र्ज समझते हैं और जिसकी वजह से आवाम इन्हें यहाँ पर लाइक करती है, उनका ज़ाती वोट बैंक है। सही बात। यहाँ पर एक शख्स से बात हो रही थी मेरी, अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एक दे आखे ना मैं तुसी ऐस फलाने खंबे नूं दे दियो ते असीं खंबे नूं ही वोट दे छड़ना। अच्छा मियां, सानू ना नून नाल प्यार है ते ना किसी काफ नाल प्यार है, सानू मियां तारक नाल प्यार है
ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਟੋਰੀਦਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਰੁਕੇ ਆ ਆਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਓ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾएगी तो साड़ी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बाकी रहेगी। वो कह रहा कि अगर किसी खंबे को भी अगर मियाँ साहब कह देंगे ना कि इस खंबे को वोट डाल दें और उसको वोट डाल देंगे। मैंने उस शख्स से पूछा कि आप वजह बताएं, आप इतनी क्यों मियाँ साहब को कह रहे हैं। उसने कहा कि वो शख्स हमारा अपना है, वो हमें ऐसा लगता है कि हमारा फैमिली मेम्बर है। वो शख्स हमारे, हम उसे कह देना कि हमें फ़लाँ मसला है तो वो कहता है कि आपने घर से नहीं निकलना, आप घर में बैठे, आपका मामला घर में बैठे बैठे हल होगा और सिर्फ कहने की हद तक नहीं। वो कहते हैं कि फिर वो हमारे काम में खुद लग जाते हैं। जो शख्स लोगों के काम को अपना काम समझता हो ना तो लोग भी फिर उसे अपना ही समझते हैं। जाहिर सी बात है मियाँ साहब यहाँ से माशाल्लाह 6 बार इलेक्ट हो चुके हैं, सिलेक्ट नहीं हुए। मैं भी हो सकता है 2002 में सिलेक्ट हो गए, मुशर्रफ का दौर था। 7वीं बार अभी असं ही इलेक्ट हुए हैं लेकिन वो सिलेक्शन हो रही है। ठीक है। और इन्होंने हमेशा इलाके को तरजीह दी है, डिंगा शहर को तरजीह दी है, हर वो काम किया जिससे आवाम को फ़ायदा होता है। अभी हम मौजूद हैं, ये मिलिट्री हॉस्पिटल है डिंगा का, जिसमें औरतों के गायनी के मामला देखे जाते हैं और हकीकतन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है देहातों में वो औरतों को इसी चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि यहाँ पर गायनी के बड़े मसले नहीं हैं, मसाइल हैं यहाँ पर ना। तो अब चल के देखते हैं कि यहाँ पर औरतों के गायनी से रिलेटेड यहाँ पर क्या सहूलियात हैं। मियाँ तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं सबसे बड़ी आपको बात बताता चलूँ कि मुझे अभी ऑफ द रिकॉर्ड मुझे मियाँ साहब ने बताया, वो प्रचार नहीं करना चाहते थे एक चीज़ का कि यहाँ पर 10 कनाल का रकबा है और ये मेन शहर के अंदर जो मियाँ साहब ने अपनी ज़ाती जगह में से दिया, अपने ज़ाती पैसों से इसको परचेज़ किया और यहाँ पर अपने शहर को ये सहूलत दी। ये है ही शुरू से जो हमारी ज़मीनें हैं उनमें से है। अच्छा, ये आपकी परचेज़ कर हमारी अपनी थी, हमने दी है। अच्छा, ये आपकी अपनी। अगर एक मरले की यहाँ पर मालियत में देखूँ, जाहिर सी बात है मेन इस वक्त तो करोड़ों में चली जाती है। ये प्रॉपर्टी बन गई है लोगों की। हाँ। तो जितनी मैंने 2 कॉलेज, ये हॉस्पिटल, इसकी प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगाएं तो आज शहर जो है वो अमीर है, ये अरबों की प्रॉपर्टी बन गई है। ये काम होता है जो अच्छे लोग, सियासतदान लोगों के लिए कर जाते हैं। ये सरमाया साथ दुनिया रहती दुनिया तक ये लोगों के काम। अच्छा, मियाँ साहब का फिर दावा ये है कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि जो एसिड इन्होंने अपने डिंगा शहर के लिए बनाए हैं ना, कोई सियासतदान पूरे पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे बताया कि जिसने अपनी ज़ाती जेब से भी पैसे खर्च किए हो और पार्लियामेंट में भी आवाज़ बुलंद की हो। कितना स्टाफ है आपके पास यहाँ पर रात के टाइम? मेरे पास एक ऐसा WMO मैं होती हूँ, मेरी नर्स होती है मेरे साथ, चौकीदार होता है, वार्ड सर्वेंट होता है और एक आया होती है और हमारे पास गार्ड होता है। ठीक है। और कितनी यहाँ पर हर किस्म की मेडिसिन आपके पास यहाँ पर मौजूद है कि आधी रात को किसी मेडिसिन की आपको ज़रूरत पड़ गई है? कुछ पेशेंट क्रिटिकल होते हैं, जिस तरह किसी की शुगर का मसला होता है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, किसी को कोई मामला होता है, तो तमाम मामला तो आप देख लेती? Alhamdulillah, since this is a THQ, so all the necessary medicines are available here. Because mostly at night duties SVTs आती हैं और कोई रेफरल केस हो तो वो हमें करना पड़ता है, अदरवाइज़ कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जो THQ लेवल के हो वो उसकी मेडिसिन अवेलेबल होती है। चलिए, अभी हम विजिट कर रहे हैं और पहले आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये एक रूम है जहाँ पर पेशेंट्स को डिलीवरी के बाद यहाँ पर लटाया जाता है और उसके बाद एक और रूम है। टोटल कितने बेड्स इस तरह आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है? अच्छा, 20 बेड्स सब यहाँ पर मतलब अवेलेबल है। चलें, मेरे ख्याल से 4-5 तो इसमें होंगे, 5 ऊपर भी है। ठीक है। और 10 अपना जो है ऊपर है। और हफ्ते में कितने पेशेंट यहाँ पर आ जाते हैं इस तरह? अगर आप OPD की बात करें तो डेली हमारी OPD वर्किंग डेज लाइक मंडे से वेंसडे में 150 भी चली जाती है, अदरवाइज 100 अबव तो होती है। अच्छा, इन वन वीक? नो ऑन डेली बेसिस। फर्स्ट 1 डे की OPD गायनी की 100 अबव होती है। नहीं, आई वांट टू आस्क मैं हाउ मेनी पेशेंट्स अपना डिलीवरी सर्विस कितने? अच्छा, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द डिलीवरीज देन इट डिपेंड्स ऑन डे टू डे। 100 प्लस मंथली में लास्ट थर्सडे के लिस्ट 12 ऑपरेशन हुए हैं। हाँ, वो एक मैडम ने किया हमारे 1 डे पे। हमारा ना गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था इसका ऑपरेशंस का तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में। उसमें उन्होंने ना 21 हॉस्पिटल चूज़ किए थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने से हमारा हॉस्पिटल टॉप पे आता है।
यहाँ पर ये वेटिंग एरिया है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पर पेशेंट को इंतज़ार करने के लिए जगह दी जाती है। और एक और मैं चीज़ आपसे मियाँ साहब मैं डिस्कस करना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अमूमन ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो ढींगा है, मुझे लगा पता कि 86 देहात लगते हैं जो 86 यहाँ ढींगा, हाँ, तो 86 विलेज जो हैं वो इसके साथ तजारत भी कर रहे हैं, यहाँ पर अपने मसले मसाइल भी लेके आते हैं। बिल्कुल लेके आते हैं। अब जो दूर से जो आते हैं, जो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर से ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए कोई आपने यहाँ पर सोने का भी इंतजाम? नहीं, हमारे यहाँ ये है कि हर यूसी में एक BHU बना हुआ है, और BHU में या WMO और MO कहीं 2 है, कहीं 1 है। वो लोगों को आम सहूलतों के लिए हॉस्पिटल हैं।